नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्यों की चर्चा अपन कर रहे थे। आज वन्य जीव अभ्यारण्य आप लोगों के ज्यादा यूं मानो आधे घंटे की क्लास में खत्म हो जाएंगे। फिर अपन टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर कंजर्वेशन रिजर्व की बात अपन करने वाले हैं। चलिए साथियों, तो सबसे पहले जो है आप लोगों के सामने जो टॉपिक आ रहा है वो आप लोगों के सामने वन्य जीव अभ्यारण्य का चल ही रहा है। और इसी में आप लोगों के सबसे पहले जो वन्य जीव अभ्यारण्य अपन चर्चा करते हैं, बहुत सारे मेन तो पढ़ ही चुके हैं अपन। अब बारी जो आएगी मेरे भाइयों, बारी जो आएगी वो आएगी आप लोगों के, चलिए वन्य जीव अभ्यारण्य की चर्चा अपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो वन्य जीव अभ्यारण्य आएगा वो आएगा सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है ना भाई। और सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है उदयपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। 17 फरवरी 1983 को अभ्यारण्य का दर्जा इसे दिया जाता है, ठीक है ना। 17 फरवरी 1987 को ध्यान रखिएगा, अभ्यारण्य का दर्जा जो है इसे कब दिया गया। तो यहां पे लिखेंगे अभ्यारण्य का दर्जा। और अभ्यारण्य का दर्जा जो दिया गया आप लोगों के, वो दिया गया 17 फरवरी 1987 को दिया जाता है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है, अगर मैं देखता हूं कि गुरुजी इसका जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल वो कितना है? तो कुल क्षेत्रफल है इसका 5.19 किलोमीटर स्क्वायर। 5.19 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका टोटल एरिया है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिएगा, 5.19 ये इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इतना कम क्षेत्रफल आपको देखा था कि आपको, चलो सर 7 पॉइंट के लगभग एक क्षेत्रफल आया था, तो वो राजस्थान का दूसरा था, ठीक है ना। यहां बात कर रहे 5 किलोमीटर है लगभग। तो ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये बात ध्यान रखनी है। अर्थात क्षेत्रफल में क्या है, ये सबसे छोटा है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहां पर एक जैविक उद्यान भी है भैया, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। यहां पर जैविक उद्यान स्थित है, जो राज्य का पहला जैविक उद्यान है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी साहब। बायोलॉजिकल पार्क, जैविक उद्यान क्या होते हैं लाले? बायोलॉजिकल पार्क होते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिएगा, जैविक उद्यान स्थित है जिसका लोकार्पण 12 अप्रैल 2015 को किया गया। ठीक है ना। जिसका लोकार्पण जो है वो कब किया गया? 12 अप्रैल 2015 को किया गया। इसे वापस फिर किसमें मिला दिया? इसे उदयपुर जंतुआलय में, स्थानांतरित कर दिया गया है। कर दिया गया। तो उदयपुर जंतुआलय में इसे स्थानांतरित कर दिया गया है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है।
ठीक है ना। इसे उदयपुर जंतुआलय में स्थानांतरित कर दिया गया है। चलो उतार लो इसे, चलिएगा उतार लो साहब इसे। इसी अभ्यारण्य क्षेत्र में साहब अगर बात की जाए तो रूटी रानी के नाम से एक प्रसिद्ध हुई थी उमादे, ठीक है ना। तो उमादे का महल भी यही है, ठीक है ना, इसी अभ्यारण्य क्षेत्र में। क्षेत्र में रूटी रानी का महल स्थित है। महल स्थित, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी अभ्यारण्य क्षेत्र में रूटी रानी का महल भी बना हुआ है। चलिए उतारते जाओ, चलिए चलिए। अब इसी अभ्यारण्य क्षेत्र में बसंतरा नामक पहाड़ी है, जिसमें जिसमें आप लोगों के मेवाड़ का मुकुटमणि के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग जो है सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है। यह बात आप ध्यान रखिएगा, जिसे मानसून दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसे मानसून दुर्ग भी कहते हैं। चलिए लिखते हैं अपन, यहीं आ जाएगी लाइन, चलिए यहीं लिख देते हैं। चलिए इस अभ्यारण्य क्षेत्र में इस अभ्यारण्य क्षेत्र में बसंतरा पहाड़ी पर ध्यान रखिएगा, बसंतरा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है, जिसे मानसून पैलेस मेवाड़ का मुकुटमणि मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है। जिसे मानसून पैलेस और मेवाड़ का मुकुटमणि भी कहा जाता है, वो है आपका सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। चलो उतार लो आप लोग, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। 87 में बनता है, सबसे छोटा है, जैविक उद्यान है। 2015 में बना था, उदयपुर जंतुआलय में स्थानांतरित कर दिया गया है। और रूटी रानी का महल इसी में है। और बसंतरा पहाड़ी पर यहाँ पर मानसून पैलेस के नाम से मेवाड़ का मुकुटमणि जो दुर्ग है सज्जनगढ़, वह यहां पर स्थित है। चलिएगा अब बात करने जा रहे हैं अपन, अभी तो साहब 16-17 हुए हैं, अभी बात करने जा रहे हैं अपन कि जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य। डाल लो टॉपिक, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य, चलिए कहां है सर? तो जयसमंद झील कहां है, पहले तो ये बताओ आप। सलूम्बर में है जयसमंद झील। तो गुरुजी सलूम्बर में जयसमंद झील है, तो ये भी कहां है? सलूम्बर में ही आएगा, ठीक है ना। सलूम्बर जिला किससे अलग हुआ है? उदयपुर से अलग हुआ है, ठीक है। सलूम्बर जिले में ये पड़ता है। लिखो अभ्यारण्य का दर्जा, अभ्यारण्य का दर्जा अभ्यारण्य का दर्जा, और ये दिया जाता है 1 नवंबर 1955 में, ठीक है। कुल जो क्षेत्रफल है कुल क्षेत्रफल वो है 52.34 किलोमीटर स्क्वायर। कुल जो क्षेत्रफल है वह है आप लोगों का कितना? 52.34
किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब इसी अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं अपन कि गुरुजी ये जो अभ्यारण्य जयसमंद झील के पास में ही स्थित है, ठीक है ना, आसपास का क्षेत्र है ये, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इसे इसे जलचरों की बस्ती के उपनाम से जाना जाता है, जाना जाता है। इसे जलचरों की बस्ती के उपनाम से भी जाना जाता है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। यह अभ्यारण्य अभ्यारण्य जयसमंद झील के यह अभ्यारण्य जयसमंद झील के आसपास का क्षेत्र है। यह अभ्यारण्य जयसमंद झील के आसपास का क्षेत्र है, यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। जयसमंद झील है ना, सलूम्बर में पड़ती है बच्चा। जयसमंद मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए ये याद रखना है, जलचरों की बस्ती से कहा जाता है, और तो कुछ पूछा नहीं जाएगा आप लोगों को। चलो ये अभ्यारण्य जो है, ये अभ्यारण्य बघेरा वो बहोरा पक्षी, बहोरा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध। ये बात आपको, ये अभ्यारण्य बघेरा या बहोरा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिएगा, ये हो गया आप लोगों का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य। अब आएगा आपके बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य। बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य, और बस्सी जो पड़ता है आप लोगों का, ये कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में, तो बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है बोलो, चित्तौड़गढ़ में। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, उतार लो साहब। चलिए अभ्यारण्य का दर्जा इसे देख लेते हैं पर, अभ्यारण्य का दर्जा ये दिया गया 29 अगस्त 1988 को। अभ्यारण्य का जो दर्जा दिया जाता है वो कब दिया गया, बस्सी चित्तौड़गढ़ में से, और कब दिया गया, 29 अगस्त 1988 को दिया जाता है। चलो कुल विस्तार या कुल क्षेत्रफल, एक सौ 139.88 किलोमीटर स्क्वायर। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 139.88 किलोमीटर स्क्वायर। उतारते जाओ साहब। चलो एक ही लाइन याद रखनी है इसे, इस अभ्यारण्य को इस अभ्यारण्य को चीतलों की चहल पहल उपनाम से जाना जाता है।
उपनाम से जाना जाता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान इसमें रखनी है। चलिएगा, चलिए इस अभ्यारण्य से, इस अभ्यारण्य से ध्यान रखिएगा, इस अभ्यारण्य से बामनी व ओराई, बामनी व ओराई नदियां प्रवाहित होती है। ये जो बामनी है ना, हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से निकलती, बामनी कहां से निकलती? हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से निकलती है। ये नदियां प्रवाहित होती है। ये बात आपको ध्यान इसमें रखनी है, ठीक है ना। इस अभ्यारण्य में बामनी व ओराई नदियां प्रवाहित होती। चलिए, चीतलों की चहल पहल के उपनाम से जाना जाता है। इसमें चीतल जो है यहां पे देखने को मिलेंगे आप लोगों को, बस यही बात याद रखनी है। चलो खत्म हो गया ये, जल्दी से जो लिख रहा है या फिर जो पढ़ रहा है स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में पड़ता है भैया, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। चलो हो गया कंप्लीट बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य। अब बात करने जा रहा हूं आगे की। चलिए, अब जो आ रहा है आपके, वो आ रहा है दर्रा अभ्यारण्य। दर्रा अभ्यारण्य, ठीक है ना भाई, दर्रा। और दर्रा जो है ये कहां है? ये है आपका कोटा व झालावाड़। कोटा और झालावाड़, ठीक है ना। दर्रा जो पड़ता है वो कहां पर है बोलो? कोटा और झालावाड़ में। अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया इससे? अभ्यारण्य का दर्जा वो दिया गया 1 नवंबर 1955। 1 नवंबर 1955 को दिया जाता है। उतार लो साहब। चलिए, कुल क्षेत्रफल जो है इसका, कुल क्षेत्रफल वो है 227.63 किलोमीटर स्क्वायर। 227.63 किलोमीटर स्क्वायर। जल्दी से उतार लीजिएगा इसे। टाइगर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ठीक है ना। ये अभ्यारण्य मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और आपका मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट है, उसका हिस्सा है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना, लिखिए। यह अभ्यारण्य मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, व यह अभ्यारण्य मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान व मुकुंदरा टाइगर प्रोजेक्ट दोनों का हिस्सा है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ये अभ्यारण्य मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान व मुकुंदरा टाइगर प्रोजेक्ट दोनों का हिस्सा है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। कौन सा भैया? दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, कोटा और झालावाड़ में पड़ता है। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स पढ़ा ही चुका हूं मैं आप लोगों को। नेशनल पार्क कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, इसको अपन ने सबसे पहले वीडियो में देखा था, सबसे पहले ही इनको अपन पढ़ चुके थे। तो चलिए, ये हो गया आपका दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिएगा, चलिए अब बात करने जा रहा हूं मैं, जैसे जैसे एक है रामसागर
रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। एक एक केसर बाग, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना भाई। रामसागर हो गया, केसर बाग हो गया, ये दोनों भी कहां पड़ते हैं, धौलपुर में पड़ते हैं। और एक और है वन विहार अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य, और ये तीनों ही अगर मैं देखता हूं, तीनों को ही अगर बात करें अपन, तो ये है आपके धौलपुर में, धौलपुर में। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है भाई, तीनों ही कहां है, धौलपुर में है, बिल्कुल। फिर बात करूं मैं सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। नाम से पता चल रहा है कि सवाई माधोपुर, तो कहां पड़ेगा, सवाई माधोपुर में ही पड़ेगा भाई। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य एक और है, सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, चलो इसको बताइए आप लोग। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, और ये भी कहां है, सवाई माधोपुर में। ठीक है ना, तो ये तीनों अभ्यारण्य जो है आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है ना। तीनों तो धौलपुर में है, सवाई माधोपुर माधोपुर में, सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में, मानसिंह है लेकिन पड़ता कहां है, सवाई माधोपुर में पड़ता है। तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य आप लोगों के मेरे भाइयों कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आप लोगों के मैंने कंप्लीट करवा दिए। चलिए आप देख सकते हो कंप्लीट वन्य जीव अभ्यारण्य हो चुके हैं। और अभी अपन ने सिर्फ 3 वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़े हैं, एक तो बस्सी पढ़ा है, एक जयसमंद पढ़ा है, और इससे पहले अपन ने सज्जनगढ़ पढ़ा है। ठीक है बच्चे, चलिए दर्रा पढ़ लिया अपन ने एक, और ये आपके सामान्य वन्य जीव अभ्यारण्य खत्म हो चुके हैं। चलिए अब साहब बहुत सारी चीजें भी तो वन्य जीव अभ्यारण्य, जैसे वो आप लोगों को पता है कि सर जैविक उद्यान भी है, बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है ना, जैविक उद्यान भी है, टाइगर प्रोजेक्ट भी है, टाइगर प्रोजेक्ट भी अपन पढ़ेंगे। तो लेकिन सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं अपन जैविक उद्यान की, बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है, जैविक उद्यान, जैविक उद्यान, ठीक है। और इन्हें ही क्या बोलेंगे अपन, बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है ना, बायोलॉजिकल पार्क, जैविक उद्यान, ठीक है बच्चे। और जैविक उद्यान की बात अपन करते हैं यहां से, तो साहब सबसे पहले सज्जनगढ़ जैविक उद्यान पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया आप लोगों को, बिल्कुल पढ़ाया था गुरुजी। तो डाल लो टॉपिक सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, है ना भाई, बताया ना मैंने आपको सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो पहला आएगा सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, और ये है उदयपुर। इसका लोकार्पण कब हुआ था, इसका लोकार्पण जो होता है वो होता है 12 अप्रैल 2015 को, 12 अप्रैल 2015 को, ठीक है ना भाई। इसका उद्घाटन होता है 12 अप्रैल 2015 को, ठीक है। ये बात मैंने पहले भी बता दी थी आप लोगों को, ठीक है ना, पहले वहां उसमें भी लिखी हुई है ये बात। चलिए फिर बात करते हैं अपन
फिर दूसरा जो आता है अपने वो है माचिया सफारी, माचिया सफारी जैविक उद्यान, जैविक उद्यान। और माचिया सफारी कहां है? जोधपुर में है। ये तो कहां है? ये जोधपुर में। माचिया सफारी जो जैविक उद्यान है वो कहां है बोलो? जोधपुर में है गुरुजी। ये तो चलिए, लोकार्पण कब हुआ इसका? लोकार्पण तो ध्यान रखना 20 जनवरी 2016 को हुआ। 20 जनवरी 2016 को इसका क्या होता है? लोकार्पण होता है। ठीक है ना। चलो, यह देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान है। यह देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है भाई। ठीक है ना। यह देश का प्रथम मारू वनस्पतिक उद्यान है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलो फिर लिख लो, इनमें कुछ भी नहीं है। नारगढ़ जैविक उद्यान, नारगढ़ जयपुर जंतु वाले में जा चुका है। नारगढ़ जैविक उद्यान, अब इसका स्थानांतरित कर दिया गया है जैविक उद्यान। ये कहां है? ये जयपुर में है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये जयपुर जंतुवालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी। कब हुआ इसका लोकार्पण? लिख सकते हो 4 जून 2016, 4 जून 2016 है ना भाई। 4 जून 2016 को होता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी। नारगढ़ जैविक उद्यान। ठीक है ना। चलो फिर लिख लो यहां पे आप लोग अबेड़ा जैविक उद्यान। और अबेड़ा जो जैविक उद्यान है ये कहां है? ये कोटा में है। कहां है? कोटा में है अबेड़ा। ठीक है ना भैया, अबेड़ा। ठीक है ना। अबेड़ा जो जैविक उद्यान है कोटा में है। और अभी बना था 2021 में बना था, 4-5 साल पहले 2021 में बना था ये। 18 दिसंबर इसका लोकार्पण जो होता है, लोकार्पण होता है 18 दिसंबर 2021 को होता है। ये बात याद रखनी है आपको। कब होता है? 18 दिसंबर 2021 को इसका क्या होता है? लोकार्पण होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए अब यहां पर बात करने जा रहा हूं मैं कि राज्य में निर्माणाधीन जैविक उद्यान, जैविक उद्यान। तो निर्माणाधीन जो है, एक तो आएगा मरुधरा जैविक उद्यान, एक है आपका पुष्कर जैविक उद्यान। मरुधरा बीकानेर में है और आपका पुष्कर अजमेर में। उतार लो ऐसे कैसे। चलिए लिख देता हूं पीछे जैविक उद्यान, जैविक उद्यान, जैविक उद्यान। ये कहां है मरुधरा? ये बीकानेर में है। और पुष्कर कहां है? ये अजमेर में है। ठीक है ना भाई। तो ऐसे ही आप लोगों के कंप्लीट हो गए आपके 4 जैविक उद्यान, 2 निर्माणाधीन।
ठीक है ना। 2 निर्माणाधीन हो जाएंगे आप लोगों के, देख लो चारों के चारों। सज्जनगढ़ राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो आप, यह राज्य का, ऐसे वन्य जीव अभ्यारण्यों में लिखाई थी मैंने आपको कि यह राज्य का प्रथम जैविक उद्यान, यह राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है, ठीक है ना। यह राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है, द फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क इन राजस्थान। राजस्थान का पहला जैविक उद्यान जो है बच्चा यही है, अच्छे तरीके से याद रखनी है आप लोगों को। चलो, तो ऐसे कैसे आप लोगों ने देख लिए होंगे, ये यहाँ पे निर्माणाधीन भी आप लोगों को बता दिए गए हैं, ठीक है ना। चलेगा, ये निर्माणाधीन भी आप लोगों को बता दिए गए हैं। चलो अब बात करेंगे साहब जू की। जू क्या गुरुजी? जू मतलब यानी कि जंतु वाले, ठीक है ना। जंतु वाले आप लोगों ने सुने होंगे नाम, और जंतु वाले की बात अपनी आज से करने जा रहे हैं। चलिए, तो टॉपिक डाल लीजिएगा यहाँ पे टॉपिक डालो साहब, जंतु वाले। जंतु वाले, और जंतु वाले मतलब जू, ठीक है ना। तो राज्य में कितने हैं? तो राज्य में है 4, ठीक है ना। क्योंकि 5 था, एक तो बंदी हो गया, एक तो क्या हो गया मेरे भाइयों, बंदी हो चुका है, ठीक है ना। चलो, पहला जंतुआलय जयपुर जंतुआलय, और जयपुर जंतुआलय कहां है? जयपुर में है, जयपुर में है, ठीक है ना। स्थापना कब होती इसकी? स्थापना वो होती है 1876 में। स्थापना कब होती है? 1876 में होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यह राज्य का प्रथम व सबसे बड़ा जंतु वाले हैं। यह राज्य का प्रथम व सबसे बड़ा जंतुआलय है। चलिए, सॉरी, चलिएगा। सवाई राम सिंह द्वितीय के साथ, सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी। कौन सा जंतुआलय है बच्चों? जयपुर जंतुआलय है। चलिएगा, दूसरी बात करने जा रहा हूं, उदयपुर जंतुआलय। स्थापना कब होती है उदयपुर जंतुआलय की? चलिए, स्थापना होती है 1878 में होती है, ठीक है ना। 1878 में होती है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। स्थापना 1878, राज्य का दूसरा जंतुआलय है ये, ठीक है। 2 साल बाद बना है बच्चा उदयपुर जंतुआलय, है ना भाई। चलो, फिर आ जाएगा बीकानेर जंतुआलय। ये तो बंद पड़ा है, अभी बंद हो गया है ये तो, बीकानेर जंतुआलय। और बीकानेर जंतुआलय कहां है? तो ये है बीकानेर। बीकानेर वर्तमान में बंद है, वर्तमान में बंद है ये भाई, ठीक है ना। ये चीज याद रख लेना आप लोग। तो बीकानेर तो वर्तमान में बंद पड़ा है, ठीक है ना। अच्छा, बना कब था? यहां लिख लो ना, 1922 में बना था।
1922। ठीक है ना, बना कब था, तो ये बना था 1922 में बना था। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलो उतारते भी जाइए आप लोग। चलिए फिर बात करूं मैं जोधपुर जंतुआलय। जंतुआलय, और जोधपुर जंतुआलय कहां है, जोधपुर में है। जोधपुर में है जोधपुर जंतुआलय। ठीक है ना भाई। और ध्यान रखना दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी स्थापना स्थापना ये हुई 1936 में होती है। स्थापना 1936 में होती है। फिर आएगा आप लोगों के कोटा जंतुआलय। और कहां है ये, कोटा में है। और ये कब बना, स्थापना स्थापना 1954 में होती है। 1954 में होती है। उतार लो ऐसे कैसे, ऐसे कैसे ही आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। साहब आपका प्रस्तावित जंतुआलय भी है क्या गुरुजी, आने वाले समय में कोई ऐसी जगह भी है क्या जो जंतुआलय बनाया जाएगा, ऐसी जगह है क्या, चलिए बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना बच्चा, राज्य का प्रस्तावित जंतुआलय, प्रस्तावित जंतुआलय। तो राज्य का प्रस्तावित जो जंतुआलय है वो है आपका कौन सा, वो है पुष्कर अजमेर। बनेगा, अभी चल रहा है काम, बहुत जल्दी बनेगा पुष्कर अजमेर। ठीक है ना भाई। बीकानेर वाला बंद पड़ा है, याद रखना आप लोग, बीकानेर वाला बंद पड़ा है। ये टोटल जंतुआलय आप लोगों के सामने देख लीजिएगा। जयपुर में 1876 में बना, पहला है, बड़ा है। ठीक है ना। इसका निर्माण सवाई मानसिंह द्वितीय ने करवाया था, ये थोड़ा याद रखिएगा। जे उदयपुर 78 में बना, 2 साल बाद उदयपुर। बीकानेर 1922 में बना लेकिन बंद पड़ा है। जोधपुर 36 में बना, और कोटा जो है 1954 में बनता है। ये आप लोग छाप लीजिए, चलिएगा छाप लीजिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला जंतुआलय है ये, स्वतंत्र राजस्थान का एकीकरण के बाद अगर बात करें, एकीकरण से पहले बन गया था ये तो, ठीक है, 54 में बन गया था। चलिएगा, तो ये हो गया आप लोगों का कौन सा जंतुआलय, ये है बच्चा आप लोगों का जो जंतुआलय है वो है आपका कौन सा, टोटल जंतुआलय। पुष्कर तो प्रस्तावित है इसी, पुष्कर तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि गुरुजी ये तो प्रस्तावित जंतुआलय है पुष्कर तो पुष्कर को छोड़ो आप लोग। चलिएगा, हम नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं अपन, चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो साहब, तो टाइगर प्रोजेक्ट की बात अपन यहां से करने वाले हैं। टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है ना भाई, टाइगर प्रोजेक्ट की बात अपन यहां से करने वाले हैं वन्य जीव अभ्यारण्यों में। फिर कंजर्वेशन रिजर्व रह जाएंगे आप लोगों के, और आखेट निषेध क्षेत्र रह जाएंगे। चलो आखेट निषेध क्षेत्र देख लेते हैं। आखेट निषेध क्षेत्र, आखेट निषेध क्षेत्र, ये है आपके कितने, 33। ये है कितने, 33। ठीक है ना। अभी तो 33 से अब 41 जिलों के हिसाब से 41 हो जाएंगे। 41 जिलों के अनुसार अभी वन विभाग की वन रिपोर्ट में आ जाएंगे तो 41 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो वो वाली बात है। अभी 33 के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना बच्चों, 33 के हिसाब से अपन जान रहे हैं चीजों को। चलिए, चलिए 41 जिलों के अकॉर्डिंग। तो भाई साहब सबसे बड़ा आखे निषेध क्षेत्र क्या होते हैं, जहां पर वन्य जीवों पर शिकार पर प्रतिबंध होता है। आप किसी भी प्रकार के वन्य जीवों का शिकार यहां पर नहीं कर सकते, वो होते हैं भैया आखेट निषेध क्षेत्र। जानते हो आप लोग, सब जानते हो। चलिएगा,
राज्य में क्षेत्रफल में सबसे बड़े लिख लेते हैं, पहले दो तीन ही लिखाऊंगा, ज्यादा नहीं। 33 है, 33 के 33 पढ़ेंगे नहीं, तो ध्यान रखो। राजस्थान में, राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार अनुसार सबसे बड़े आखेट निषेध क्षेत्र। आखेट निषेध क्षेत्र, क्षेत्र राजस्थान में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो सबसे बड़े आखेट निषेध क्षेत्र की बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा, वो है आपका सवत्सर, चलिए सवत्सर कोरसर चूरू में पड़ता है, चूरू में पड़ता है, सबसे बड़ा है भैया, सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है ये, ठीक है ना। चलिएगा, 1 मिनट रुक जाइए, डबिंग हो रही है, बहुत सी बार हो जाता है ऐसा, ठीक है। चलिएगा, तो यहां पर क्षेत्रफल में सबसे बड़े की बात यहां से चलेगी अपने कि सर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है। चलिए, तो यहां पे दोबारा देखते हैं अपन, चलिए दोबारा लिख लेंगे, चलो। तो सवत्सर कोटसर, सवत्सर कोटसर आखेट निषेध क्षेत्र, आखेट निषेध क्षेत्र, और ये कहां है, चूरू में है, ये तो चूरू में, ठीक है ना। सवत्सर और कोटसर आखेट निषेध क्षेत्र कहां पड़ता है, चूरू में पड़ता है। चलिए, कुल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो 7091.44 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र, ठीक है ना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र वो है आपका कोटसर सवत्सर, जो कहां पर पड़ता है, चूरू में पड़ता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलेगा, तो उतार लो साहब, इसे भी उतार लीजिएगा। चलो, फिर आएगा आपके जाम्बेश्वर आखेट निषेध क्षेत्र, आखेट निषेध क्षेत्र, और ये भी जोधपुर में ही है, ये भी जोधपुर में ही है, ठीक है ना। और कुल जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल जो है वो है इसका 3500 किलोमीटर स्क्वायर, 3500 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी कहां है बोलो, ये भी गुरुजी जोधपुर में ही पड़ता है, ठीक है ना। चलो, एक और लिख लो, रामदेवरा आख्या निषेध क्षेत्र, चलो एक और लिख लेंगे, रामदेवरा आखेट, बड़े लिखा रहा हूं पहले, आखेट निषेध क्षेत्र। तो रामदेवरा जो आखेट निषेध क्षेत्र है ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है जैसलमेर में। इसका कुल जो क्षेत्रफल है, कुल
क्षेत्रफल वो है 3000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना भाई, वो कितना है आपका 3000 किलोमीटर स्क्वायर है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी, इसका 3500 है और इसका 7091। ठीक है ना, तो 3 आकेट निश्चित क्षेत्र याद रखो आप। ठीक है ना, 3 आकेट निश्चित क्षेत्र जो है याद रखने हैं आप लोगों को बड़े। ठीक है ना, चलो एक और है जैसलमेर में ही, लेके लिख लो आप लोग, उजला उजला आखेट निषेध क्षेत्र। आखेट निषेध क्षेत्र, और ये भी कहाँ है, ये जैसलमेर में है। ये भी कहाँ है, ये जैसलमेर में है। और इसका कुल एरिया है, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल वो है आप लोगों का 3000 किलोमीटर स्क्वायर। 3000 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हो गए आप लोगों के बड़े आखेट निषेध क्षेत्र, बड़े आखेट निषेध क्षेत्र। उजला आखेट, ये 4 बड़े याद रखने भैया। ये तो 33 से 33 कोई नहीं पढ़ाता है आपको, तो टॉप बड़ा सबसे याद रखना है, लेकिन मैंने 4 लिखवा दिए आप लोगों के। देख लो आप, 4 लिखा दिए हैं मैंने। 1% भी आप लोगों के दिक्कत आने वाली नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब राज्य के सबसे छोटे आकेट निश्चित क्षेत्र। राजस्थान के सबसे छोटे, किसमें छोटे, क्षेत्रफल में। सबसे छोटे आखेट निषेध क्षेत्र। सबसे छोटे आखेट निषेध क्षेत्र। चलिए, तो साहब आप लोगों को सबको पता है कि सर कनक सागर बूंदी में भी है एक तो। ठीक है ना, कनक सागर बूंदी में भी है आप लोगों के, तो ध्यान रखिएगा। कनक सागर, कनक सागर ध्यान रखिएगा। कनक सागर आखेट निषेध क्षेत्र। और कनक सागर झील भी है बूंदी में, तो ये बूंदी में कनक सागर झील के आसपास का एरिया है। 1 किलोमीटर स्क्वायर में, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, सबसे छोटा है ये राज्य का। ठीक है ना, राज्य का सबसे छोटा, राज्य का सबसे छोटा छोटा आखेट निषेध क्षेत्र। ठीक है ना, सबसे छोटा जो है आखेट निषेध क्षेत्र है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है साहब। तो सबसे छोटा ही पूछा जाता है एग्जाम में, तो ठीक है ना। चलो, तिलोरा आखेट निषेध क्षेत्र। तिलोरा आखेट निषेध क्षेत्र। ठीक है ना भाई, तिलोरा आखेट निषेध क्षेत्र जो है, ये भी आप लोगों का कितना बड़ा है गुरुजी, ज्यादा नहीं है। चलो, तिलोरा में ही पड़ता है। चलो, और ये जो है आपका वो है 1.3 किलोमीटर स्क्वायर, है ना भाई, 1.3 किलोमीटर स्क्वायर। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान है। तिलोरा भूमि जो है वो आप लोगों को याद। चलो, फिर आएगा सेंतल सागर आकेट निषेध क्षेत्र। तो ये पड़ेगा आपका दौसा में पड़ जाएगा। ठीक है ना, सेंतल सागर आखेट निषेध क्षेत्र। चलो उतार लो, ऐसे कैसे ही उतार लीजिएगा इस प्रकार ही। लगभग ज्यादा बड़ा नहीं है बेटा, 3 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है।
3 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। तो सबसे छोटे भी बता दिए मैंने आप लोगों को, सबसे बड़े भी जो है मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि सर आखेट निषेध क्षेत्र हैं, ये सबसे बड़े भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। चलिएगा, तो ये हो गए आप लोगों के आखेट निषेध क्षेत्र, सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा हो गया। चलो एक और छोटा सा टॉपिक है जो अभी आप लोगों के खत्म हो जाएगा। कौन सा गुरुजी? रामसर साइट। रामसर साइट, इसे बोलते हैं आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि बोला जाता है इसे, नम भूमि बोला जाता है इसे, नम भूमि बोला जाता है इसे, ठीक है ना। और आर्द्र भूमि, नम भूमि या फिर वेटलैंड स्थल, वेटलैंड स्थल, ठीक है ना, वेटलैंड स्थल, ठीक है ना। तो ये टोटल कितनी हो चुकी है? 0,4। कितनी हो चुकी है? 0,4 हो चुकी, मतलब 4 रामसर साइट है। चलो कौन कौन सी हैं जल्दी जल्दी बताते जाना आप लोग। ये एक पहली जो रामसर साइट आएगी आप लोगों की, वो कौन सी आएगी आप लोगों की? तो ध्यान रखिएगा, सांबर, सांबर को ले लेते हैं अपन, पहले ले लेते हैं केवला देव, केवला देव, केवला देव रामसर साइट, ठीक है ना। और केवला देव जो है 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट बनती है। कहां पड़ती है ये? भरतपुर में है, ये भरतपुर में है। और आप लोगों को राष्ट्रीय उद्यान में बता ही चुका हूं मैं ये चीज, ठीक है ना। दूसरी आती है साहब सांबर, सांबर झील, ठीक है ना। और ये कहां पड़ती है? जयपुर में पड़ती है, जयपुर में है ये। और ये कब बनी? तो ये बनी 23 मार्च 1990 को, ठीक है ना। ये भी बात ध्यान रखनी है आपको। फिर आ जाती है आप लोगों की मेनार, मेनार। और मेनार कहां है? ये उदयपुर में है, ठीक है ना, ये उदयपुर में है। और ये कब बनी? ये बनी जून 2025 को, जून 2025 को। एक है आप लोगों की खींचन, खींचन। और खींचन कहां है? ये फलोदी में है, फलोदी में है, ठीक है ना। ये भी कब बनी? ये जून 2025 को। ये दो नई रामसर साइट है, ठीक है ना। ये पक्षियों का गांव कहलाता है ये, ठीक है ना। ये है आपका मेनार, पक्षियों का गांव, ठीक है ना। खींचन, यहां कुर्जा पक्षी देखने को मिलता है, कुर्जा पक्षी। और कुर्जा पक्षी को क्या बोला जाता है? डेमोजिन, डेमोजिन क्रेन, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। 4 रामसर साइट, 2 नई है, 2 नई रामसर साइट है, रामसर साइट, ठीक है। तो ये दोनों नई है आप लोगों की, ठीक है। तो ये हो चुकी है बच्चा आप लोगों के रामसर साइट भी कंप्लीट हो चुकी है, चारों के चारों रामसर साइट। कल लास्ट क्लास रहने वाली है आप लोगों की, और कल आप लोगों के वन्य जीव शुभंकर हैं और आप लोगों के कंजर्वेशन रिजर्व हैं। तो कल करते हैं चर्चा, इसी के साथ बने रहिए। राम राम, राधे राधे।